तो फिर से आपका स्वागत है हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर। आज का जो आपका जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है, जो कि आपका पहला जो चैप्टर है वो है कि आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, यानी कि 11th के फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहला जो चैप्टर है वो चैप्टर जो नाम है, पहला चैप्टर जो है वो आपका है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, जो कि हमने लेक्चर वन फर्स्ट सेकेंड और थर्ड हमने यानी कि कल की क्लास में हमने करवा दिए थे। आज का जब आपका जो लेक्चर है वो है आपका लेक्चर नंबर 4 है, जो कि आप जो कि हेडलाइन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, यानी कि क्योंकि आप देख रहे हैं क्या है प्रॉपर्टी जो मेटर एंड मेजरमेंट हो गया है। ठीक, तो कल का यानी कल का जो लेक्चर जो था आपका था वो यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर था, यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण था। पर आज का जो लेक्चर है वो आपका है मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो मेजरमेंट एंड मेटर। ठीक, तो आइए हम एक एक करके इसको बारे में जानते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो है यानी कि प्रॉपर्टी जो मेटर एंड मेजरमेंट जो है इसका मतलब क्या होता है और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, प्रॉपर्टी क्या मेटर मतलब मेजरमेंट मतलब तो आप तो समझते हैं कि इनकी मापना और तोलना है। ठीक, मेजरमेंट का मतलब अधिकतर मतलब सब बच्चे जानते हैं कि मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को नापना या फिर किसी को मतलब चौड़ाई या फिर लंबाई या फिर किसी के एरिया या फिर किसी को वॉल्यूम जो नापते हैं उसी को मेजरमेंट कहता है। तो आइए उसी मेजरमेंट के बारे में यानी कि प्रॉपर्टीज और मेजरमेंट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं एक एक करके। पर जानने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, अगर यानी कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर यानी आप पहला बार आए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में कुछ ना अपना ओपिनियन जरूर लिखिए। पर एक चीज़ और बोलेंगे कि यानी कि हमारी यानी कल की क्लास आप ना देखें तो प्लीज़ मैंने कल का क्लास यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर जाकर मैंने देखिए और समझिएगा। तो फिर हमारी यानी कि आज का जो लेक्चर नंबर 4 है आप लेक्चर नंबर 4 अवश्य अटेंड कीजिएगा। ठीक, तो एक एक करके कि लेक्चर नंबर 4 को हम समझते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटर क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है और इसका उपयोग केमिस्ट्री में कहाँ मतलब कौन जगह यूज करता है। तो एक एक करके उसी समझते हैं। यानी यहाँ पर जो लिखा हुआ है यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ मेटर यानी कि एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मेटर एंड मेजरमेंट, यानी कि मेटर मतलब तो अधिकतर बच्चा यानी कि बार मेटर का मतलब हिंदी में समझाते आ रहे हैं कि मेटर मतलब पदार्थ होता है और मेटर पदार्थ जो आप समझते हैं कि पदार्थ आपका अगल बगल या कहीं पर भी जो दुनिया में बहुत जगह सब दुनिया में हर एक जगह पाया जाता है उसे पदार्थ कहता है, इसीलिए मतलब पदार्थ है। मेटर का मतलब होता है पदार्थ। मेजरमेंट मतलब वही था जो जिसे नापते या फिर तोलते या फिर कुछ भी करते हैं, यानी किसी को मतलब साइज या फिर किसी को लंबाई या फिर किसी को एरिया को हम उसको मेजर करते हैं, उसी को यानी कि केमिस्ट्री की भाषा में उसे हम मेजरमेंट कहते हैं। और मेटर का मतलब होता है पदार्थ। तो मेटर का मतलब अधिकतर हमारे यानी कि बैक वाला यानी कि जो जितना भी वीडियो यानी कि जितना भी क्लास करवाए हमने मेटर का मतलब हिंदी और उसको मेटर का मतलब आपको हम समझा दिए आपको उतना दिक्कत नहीं होगा कि मेटर का मतलब क्या होता है और उसका मतलब उपयोग कहाँ होता है, मेटर क्या होता है उसने हम बैक वाले लेक्चर में समझा दिया। अगर नहीं देखें तो प्लीज बैक वाला लेक्चर देखिएगा और समझिएगा, ताकि इसको हम एक एक समझते हैं। ठीक, तो यहाँ जो प्रॉपर्टी जो मेटर जो लिखा हुआ है एंड मेजरमेंट का, तो प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, यानी कि इसका जो मेटर का प्रॉपर्टी होता है, यानी कि खास जो कुछ जो खास बात जो होता है, यानी कि प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी जैसे कि मतलब आपका नाम या फिर किसी की जगह जो रहता है, अगर मान लिया किसी मान लिया मतलब कोई जो सोनू या फिर मोनू किसी का जो कोई जगह रहता है तो भाई उसका कोई प्रॉपर्टी जो कोई नाम होता है, इसलिए यहाँ प्रॉपर्टी का नाम क्या है मेजरमेंट एंड मेटर एंड मेजरमेंट, यानी कि प्रॉपर्टी यानी कि मेटर और मेजरमेंट के प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे एक एक करके हम समझेंगे। तो ये क्या है यहाँ तो यानी कि प्रॉपर्टी और मेटर एंड मेजरमेंट को यानी कि 3 भागों में डिवाइड किया है। कितना भागों में डिवाइड किया है 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला आपका क्या है, पहला तो आपका है वो यानी कि फिजिकल है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है। क्या है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक, पहला अगर आप नहीं समझ रहे तो फिर से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि पहला जो आपका आइकन वो है कि आपका फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक, दूसरा जो आपका हो गया वो है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया। ठीक, और फिर तीसरा जो आपका आइकन यानी कि इंटरनेशनल यानी कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ ऐसा यूनिट, जिसे हम ऐसा यूनिट कहते हैं यानी कि राष्ट्रीय भाषा में जो माना जाता है केमिस्ट्री को जो राष्ट्रीय भाषा में माना जाता है, यानी कि ऐसा यूनिट मतलब सब जो जानते हैं, यानी कि 7 जो होता है यानी लंबाई यानी कि जो भी 7 होता है वो मतलब आप जो बताएंगे यानी इसको हम समझ लेते हैं कि ऐसे यानी कि इसमें हेडलाइन जो था कि तीनों आप हेडलाइन समझ लीजिएगा कि यानी कि प्रॉपर्टी जो मेटर एंड मेजरमेंट को मैंने 3 भागों में बांटा गया, उन्हें हम समझा दिया कि पहला आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हो गया, दूसरा जो आपका वो है मेजरमेंट और फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, तीसरा जो आपका वो है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ असाइनमेंट होगा। ठीक, आप वही इसका मतलब एक एक करके हम समझेंगे कि मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो फिर मेजरमेंट और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, फिर तीसरा हम समझेंगे कि द इंटरनेशनल असाइनमेंट सिस्टम क्या है। ताकि हम इसका यानी कि एक एक करके डिफिनेशन हम एक एक करके समझते हैं। ठीक, तो एक एक करके इसको हम समझाते हैं, यानी कि पहला जो आपका जाएगा वो है क्या है, पहला जो आपका है वो क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी या केमिकल प्रॉपर्टी जो क्या। ठीक,
अब फिर से देखिए यहाँ पे, यानी कि पहला जो आपका जो हेडलाइन है, यानी कि मैंने कि क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड मेजरमेंट को जो 3 भागों में जो बांटा गया, पहला जो आपका जो यानी कि पहला जो आपका जो है वो क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, ठीक। तो वही हम पहला का डिफिनेशन क्या है, यानी कि पहला है जो वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा। फिर दूसरा यानी कि इसको भी यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। पहला तो है यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गया, फिर दूसरा क्या है आपका केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक। तो उसी को हम फिजिकल पहला हम समझे, यानी कि एम जो आपका जो है वो क्या है, एम क्या है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है, उसका उपयोग कहाँ होता है, उसका मतलब क्या होता है, वही हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में मतलब बताएंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का उपयोग कहाँ होता है, अधिकांश मतलब किस जगह उपयोग होता है, उसका क्या अर्थ होता है, उसका मतलब केमिस्ट्री में उसका क्या रोल है, वो यहाँ पे मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब समझा रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या करें, यानी कि वो प्रॉपर्टीज यानी कि दोज प्रॉपर्टीज यानी कि वे प्रॉपर्टीज यानी कि प्रॉपर्टी जो मतलब बोले थे कोई जगह, यानी कि वे जगह यानी कि दोज प्रॉपर्टीज आर सच एज कलर, ऑर्डर, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डेंसिटी। यानी कि इसका कहने का मतलब वही है कि मतलब कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी जानवर, जैसे कि अब मतलब कोई व्यक्ति का मतलब कलर हो तो भाई उसका फिजिकली बता रहा है कि उसका मतलब कलर का मतलब स्किन का कलर कितना व्हाइट रहता है, किसी का ब्लैक रहता है, यानी कि वो फिजिकली हो गया, ठीक। और केमिकल जो होता है यानी कि उसका जो उसके कलर में जो कोई केमिकल जो पाया जाता है उसे मतलब यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज बनता है, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में आता है, ठीक। तो यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज आप समझ गए क्या कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है, कोई भी मतलब वस्तु या फिर कोई व्यक्ति हो मतलब उसका फिजिकली, जैसे कि हम यहाँ पे है तो मैं फिजिकली यहाँ पर खड़ा होगा, मेंटली यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब यही होता है कि फिजिकल और केमिकल में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है, बहुत डिफरेंट होता है, ठीक। तो यही पे यहाँ बता रहा है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगा, तो फिर से हम समझाएंगे, यानी वे प्रॉपर्टीज क्या रहेगा यहाँ पे वे प्रॉपर्टीज सच एज, यानी कि सच है मतलब सही में, सच एज कलर कोई कलर में तो 7 कलर होता है, अगर आप 7 को मतलब 1000 कलर बना दिया है कलर पहले समय में किया, फिर आप किसी में मैन जो मुख्य जो कलर होता है वो 7 ही कलर होता है, जो कि आप इन धनुष में जो देखते हैं मैन जो कलर होता है वो 7 ही कलर होता है, पर आपके समय में मतलब उसके 7 कलर को मतलब 7000 कलर बना दिया है। तो वही यहाँ पे क्या रहेगा जो फिजिकल यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, यानी कि द्रवनांक और क्वथनांक। मेल्टिंग पॉइंट का क्या कह रहेगा द्रवनांक, और बॉइलिंग पॉइंट क्या कह रहेगा यानी कि क्वथनांक कह रहा है, ठीक। तो द्रवनांक मतलब जो घटता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब सॉरी जो द्रवनांक, मेल्टिंग पॉइंट मतलब जो बढ़ता है, बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो घटता है, ठीक। जैसे कि मतलब कोई मतलब यहाँ पे जो मतलब या भट्ठी यहाँ पर लगा दीजिएगा, मान लीजिए आप मतलब कुछ भी मतलब ये बीकर हो गया, क्या है मान लीजिए ये बीकर हो गया, यहाँ पे ये भट्टी हो गया, क्या हो गया भट्टी हो गया, यहाँ पे पानी मतलब गर्म हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, यानी कि ये मेल्टिंग पॉइंट हो रहा है, क्या होगा यानी कि एमपी हो रहा है, क्या होगा एमपी मतलब बोले तो मेल्टिंग पॉइंट होगा, एमपी मेल्टिंग पॉइंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है एमपी होता है, क्या एमपी होता है, जो कि हमने यहाँ पे समझा दिया। अगर आप वैसे नहीं समझते हैं तो फिर समझाते हैं। देखिए अगर मान लिया कि 100 डिग्री सेल्सियस ऊपर जा रहा है, क्या जा रहा है ऊपर जा रहा है, तो क्या होगा यानी कि मेल्टिंग पॉइंट होगा। मेल्टिंग पॉइंट का भी डिफिनेशन आने वाले यानी कल के आने वाले लेक्चर में उसका भी डिफिनेशन मतलब बहुत जल्दी मतलब समझाएंगे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग टेम्परेचर के बाद क्या होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर क्या होता है, सेल्सियस क्या होता है, फ़ारेनहाइट क्या होता है, उसके बारे में यानी कि धीरे धीरे हम उसको हम समझाएंगे। पर आज जो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट का चर्चा हो रहा है तो उसको भी हम उसको ही यहाँ पे निपटा देते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट अधिकतर क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। वह यहाँ पे कह रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट का मतलब यही होता है कि जब किसी पानी को यानी जब कोई भी पानी को मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जब 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से मतलब जो ऊपर जो मतलब पानी जो मतलब खोलता रहता है तो उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ पर क्या है अभी जो पानी जो खोल रहा है क्या हो रहा है यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो रहा है, क्या हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस से यानी पॉजिटिव मतलब बोले तो ऊपर जा रहा है। अगर ऐसी पानी का अगर मतलब पूरी तरह से मतलब बर्फ के रूप में यानी कि सारा यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस को मतलब कर दें तो क्या हो जाएगा आपका वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। क्या होगा यानी कि अगर इसको मान लीजिए आप अगर मान लीजिए पानी है ठीक, ये पानी है यानी कि H2 है, इसको हम क्या करें ये फ्रिज है, क्या है ये फ्रिज है, इसको हम फ्रिज में रख दिया H2O को फ्रिज में रख दिया, ठीक। ये क्या है आपका ये आपका फ्रिज हो गया। फ्रिज के अंदर हम क्या रख दिया फ्रिज के अंदर हम क्या रख दिया पानी रख दिया। पानी को जब ये रखेंगे तो मान लिया कि ये आपका मतलब ये बोर्ड हो गया, क्या हो गया ये बोर्ड हो गया
और इस बोर्ड को यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पल्लव को इसमें घुसा देंगे और इसको फ्रिज के लाइन में इसको, ये फ्रिज का मतलब अधिक बोर्ड है और ये बिजली का बोर्ड है, मतलब मेन बोर्ड है। ठीक, अब इसको हम यहाँ ऑन कर देंगे। जब ये चालू होगा, जब ये मतलब इसको फ्रिज में अधिकतर जब देखते हैं फ्रिज में टेम्परेचर है, फ्रिज में कभी भी गर्म नहीं होता है गर्म क्या होता है उसको लो यानी कि ठंडा। फ्रिज का मतलब ये क्या होता है कि किसी भी चीज़ को ठंडा करके रखते हैं। ठीक, ना कि फ्रिज में कभी गर्म होता है। गर्म कहाँ होता है तो हीटर में गर्म होता है। यहाँ पर हम फ्रिज का बात करें ना कि हम हीटर का बात करें। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेगा यानी कि हम मान लीजिएगा यहाँ H2O को क्या करें फ्रिज के अंदर हम रख दिया है, तो फ्रिज के अंदर हम रखेंगे या फिर फ्रिज के अंदर हम कोई भी जब ठंडा यानी कि बर्फ़ जब बनता है यानी कि जीरो -1 -2 -3 यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस अधिकतर से अधिकतर यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस पे जाके मतलब बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है या फिर उससे ऊपर भी जाकर मतलब बर्फ़ बनना स्टार्ट हो जाता है। सब अपना अपना मतलब पावर सप्लाई पर मतलब डिपेंड करता है कि भाई कितना पावर सप्लाई हो रहा है उसमें, क्या कितना जल्द मतलब बर्फ़ बनने की प्रक्रिया में अपना चालू कर देता है। ठीक, तो पर अधिकतर जो बर्फ़ पूरी तरह से बर्फ़ के रूप जो ले लेता है वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर में मैंने मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस पर ले लेता है। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यानी कि यहाँ पर मान लीजिए ये फ्रिज है, यहाँ पे यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री यानी कि टेम्परेचर घट रहा है। यानी कि यहाँ पर यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या कहते हैं, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट में हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं और बॉइलिंग पॉइंट पे टेम्परेचर को घटाते हैं। ठीक, तो यहाँ क्या होगा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्या होगा यानी कि BP होगा। ये BP वो नहीं है जो आप बायोलॉजी में सोचते हैं यानी कि ब्लड प्रेशर, वो BP नहीं है। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का BP है। ठीक, BP के तो अधिकतर बहुत सारे मीनिंग निकलता है, पर यहाँ पर हम केमिस्ट्री में जो यूज करते हैं वो है कि आपका बॉइलिंग पॉइंट हो गया। BP का मतलब ये होता है, मेल्टिंग MP का मतलब ये होता है, लेकिन MP का मतलब वो नहीं होता जो आप सोचते हैं यानी कि मध्य प्रदेश में होता है। MP का मतलब केमिस्ट्री की भाषा में जो यूज करते हैं वो आपका हो गया, वो है मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक, आप बॉइलिंग पॉइंट मतलब BP का मतलब बॉइलिंग पॉइंट होता था। आप यहाँ पर समझ गए मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मतलब समझ गए। ठीक, और डेंसिटी तो आप समझते हैं कि मतलब यहाँ से वहाँ मतलब किसी वस्तु को मतलब खींच के ले जाना, या फिर कि मतलब हम यहाँ पर ट्राई करना, आप वहाँ पर ठहरो तो कहीं ना कहीं बीच का डेंसिटी मतलब कुछ तो कुछ यानी कि डेंसिटी यानी कुछ बीच की दूरी आती है। यानी कि यही फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब इसी चीज़ को मतलब बताता है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज का यही रोल है, किसी का कलर बताएगा, किसी का मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर बताएगा, फिर किसी का मतलब रहना खाना या फिर कुछ भी दुनिया में कुछ भी हो रहा है तो यानी कि कुछ भी सामने जो हो रहा है यानी कि फिजिकली रूप में जो हो रहा है उसे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक, आप खा रहे हैं तो वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज के रूप में मतलब मुँह से खा रहे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के रूप में हो रहा है। हम खा रहे हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के रूप में, मेरा स्किन वाइट है तो वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का रोल निभा रहा है। कोई ब्लैक है तो वो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज का रोल निभा रहा है। ठीक, आप तो आप उतना आप एग्जाम्पल नहीं देंगे, आप मतलब आप अपना दिमाग माइंड में सोच सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। ये यहाँ पे लिखा है लेकिन यहाँ के जो कि हमने यहाँ पर समझ दिया। यहाँ पर माइंड जो इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी का माइंड जो एग्जाम्पल होगा वो होगा यानी कि कलर होगा। यानी कि इसको डिफिनेशन में डाल दिया, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी को डिफिनेशन में डाल दिया, यानी कि कलर से मतलब कुछ भी मतलब जो अपना चेहरा को वो अच्छी करता है, लाइटिंग करता है, यानी कुछ भी करता है तो यानी कि फिजिकली रूप से करता है, ना कि केमिकली रूप से करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा। आप जो अगला जो बारी है वो है कि आपका केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का हम जानते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज का हमारे केमिस्ट्री में क्या रोल होता है, उसका उपयोग कहाँ होता है। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज का आप देख लीजिएगा कि किसी का रंग रूप को बताने में फिजिकल प्रॉपर्टीज का यूज किया जाता है। केमिकल प्रॉपर्टीज का कहाँ उपयोग होता है कि तो ही हम आप समझाएंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज का उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, ये करके हम समझते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज का यूज या फिर उसका रोल क्या है हमारे केमिस्ट्री के अंदर में। यानी कि यहाँ पे जो लिखा है यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या लिखा है, केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रसायन की खुद का मतलब जगह। ठीक, यहाँ क्या लिखा वे प्रॉपर्टीज, क्या यहाँ पे क्या कह रहेगा, वे प्रॉपर्टीज जो लाइक कंपोजिशन मतलब कंपोजिशन की तरह देखता हो, या फिर कॉम्बिस्टिबिलिटी या फिर कंपोजिशन रिएक्टिविटी का विथ एसिड या बेस। अब यहाँ पर आप समझते हैं एसिड या बेस। एसिड मतलब तो आप समझते हैं कोई भी खट्टा हो या फिर कोई मतलब जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया अगर, तो उसमें क्या होता है केमिकल का तो उसमें रोल होता है जैसे तेजाब जो होता है उसमें केमिकल रोल होता है। यहाँ पर वही कह रहा है कि
अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो माइन ऑफ पॉइंट है, आप देखिएगा अगर यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या कह रहा है, यहाँ पे कलर कह रहा है, ठीक। अब इसको मतलब इतना मतलब दूर मत जाइएगा, मत यहाँ पर मत समझिएगा, इसलिए हम इसको माइन जो पॉइंट हो रहा है वही हम आपको समझा रहे हैं अधिकतर, ना कि हम ये इंग्लिश बहुत मतलब इंग्लिश में इंग्लिश बहुत बड़का मतलब लेटर होता है, पर उसमें जो समझने वाला होता है मतलब 2-3 ऐसा पॉइंट रहता है जो आपको माइंड में मतलब समझा सकता है। ये जो यहाँ पे जो लिखा है आप इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। यहाँ पे जो माइंड जो होता है ये क्या होता है, एसिड केमिकल में होता है, ये क्या है एसिड या बेसिड होता है, उसके सिवा हो सकता है क्या है, ठीक। एसिड तो आप जानते हैं कि एसिड का यूज कहाँ किया जाता है। अगर एसिड का यूज कहीं पर खाने के लिए यूज किया जाता है, तो कहीं पे कुछ चीज़ को बनाने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि एसिड को हम एसिड का यूज मतलब चीज़ को मतलब जहरीले पदार्थ के बनाने के लिए रूप में किया जाता है। जैसे एसिड मतलब आप जो बैटिक में जो डालते हैं वो क्या है, वो भी एसिड तो है, वो भी तेजाबित है। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो हम डालते हैं यानी कि बैटिक में जो डालते हैं वो क्या है, तेजाबित है। अधिकतर उसको और वो और सारे मतलब बहुत तेजाब होता है, जैसे अधिकतर बैटिक में यूज किया जाता है, ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, उसमें जो तेजाब जो डालते हैं, बहुत सारा ऐसा है कॉस्मेटिक चीज़ें मतलब बहुत सारे ऐसे चीज़ है यहाँ पे एसिड का यूज किया जाता है। बेस का मतलब अधिकतर आप समझते हैं कि क्षारीय चीज़ का जो मतलब करवा हो, करवा मतलब एसिड को भी हम खाते हैं अपने ज़िंदगी में, यानी कि मतलब एक तरह से जो धरती पर जो पलने वाला मनुष्य या फिर जानवर कुछ भी होगा तो एसिड भी खा सकता है और बेस भी खा सकता है। आप बोलिए कैसे है, एसिड अचार जो होता है अचार में क्या एसिड खट्टा नहीं होता है, एसिड हम खाते नहीं है पर वो एसिड नहीं है जो आप समझते हैं। एसिड का मतलब एसिड का अर्थ बहुत सारा होता है, पर यहाँ पे हम खाने पीने के हमने वो जहरीला पदार्थ का मतलब बता दिया है। एसिड का मतलब ये भी होता है कि खाने के रूप में भी यूज किया जाता है। और बेस का जो मतलब समझते हैं वो भी करवा जो होता है वो भी अपने खाने के रूप में मतलब मनुष्य यूज करता है, ठीक। आप समझिएगा कि एसिड का यूज कहाँ किया जाता है, बैटिक में यूज किया जाता है, फिर बहुत सारे मतलब ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है, गाड़ी से मतलब आप जो आप सोच सकते हैं अपना दिमाग में जिस चीज़ जो जहरीला पदार्थ बनाता है, जो हमारे शरीर के लिए मतलब नुकसानदेह होता है उसे हम एसिड कहते हैं। बेस जो आप समझते हैं जो मतलब कड़वा चीज़ मतलब कोई भी चीज़ होगा, जैसे मिर्च हो या फिर कुछ भी हो सकता है बेस कड़वा चीज़ आप कुछ भी सोच सकते हैं जो अपनी ज़िंदगी में मतलब यूज करते हैं, अधिकतर खाने पीने में यूज करते हैं वो बेस होता है ठीक है। इससे ज़्यादा आप एग्जाम्पल मतलब सोच नहीं सकते हैं, मतलब और मतलब इतना सारे एग्जाम्पल बता दिए कि भाई इसका एग्जाम्पल मतलब डिफिनेशन में डाल दिया कि एसिड या बेस। जब भी एसिड डाल दिया तो अपने दिमाग में आप सोचिए कि कुछ भी एसिड मतलब जो खट्टा चिट्टा हो जो बैटिक वुटिक में जो डालने दिया जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या कुछ भी होगा वो में एसिड कहता है। बेस जो आप क्या है जो करवा बेस करने का मतलब ये बेस करने का अर्थ यही होता है कि आप मतलब डायरेक्ट आप सोचिए जो करवा चीज़ होगा, ठीक। एसिड कहने का मतलब यही होता है जो खट्टा चीज़ होगा, ठीक। तो आप समझिए एसिड का मतलब खट्टा चीज और बेस का मतलब क्या होता है करवा चीज। तो हम डायरेक्ट हम एग्जाम्पल में उसको मतलब डायरेक्ट हम एक ही मतलब झटका में समझा दिया कि एसिड का मतलब क्या होता है बेस का मतलब क्या होता है। आप जो आपका यानी कि इसका जो पहला प्रॉपर्टी यानी कि इसका पहला प्रॉपर्टी खत्म हो गया इसका मतलब डिफिनेशन आप समझिए कि पहला प्रॉपर्टी डिफिनेशन क्या होता है। अब जो दूसरा जो आपका जो होता है दूसरा क्या है यानी कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी जो है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी इसका मतलब इसका कहने का मतलब इसका क्या कह रहा है कि इसका डिवाइड में दिया है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जो शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली रूप से जो मापता यानी कि मापता तोलता है, फिर किसी की लंबाई किसी की चौड़ाई किसी की मोटाई जो नापता है ना उसके अंदर में मतलब कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर में आता है। तो आइए हम इसको डिफिनेशन में समझ जाते हैं। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज यही कह रहा है कि डोज क्वांटिटी यानी कि डोज क्वांटिटी यानी कि किसी का क्वांटिटी होता है जैसे आप मतलब कोई मतलब चीनी लीजिएगा तो भाई उसका चीनी मतलब एक केजी अगर आप ले रहे हैं तो भाई उसका क्वांटिटी है क्या है कि वो चीनी 1 किलो है। तो आप यहाँ पे कह रहे हैं यानी कि डोज क्वांटिटी मेजरमेंट इज रिप्रेजेंटेड यानी कि अपना रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। और उसका क्या बाय नंबर यानी कि किसी नंबर के रूप में जैसे कि लेंथ विड्थ लेंथ बोले तो लंबाई यहाँ पर हम हिंदी लिख देते हैं, ठीक। लंबाई चौड़ाई एरिया बोले तो दिशा वॉल्यूम बोले तो आकार भी कह सकते हैं कुछ भी मतलब जो आप सोच सकते हैं वो
मास में लेते हैं मतलब किसी वस्तु का, बॉडी या शरीर भी बोल सकते हैं। जी जी। आपका हमने हमने यानी कि इतना मतलब इतना हेल्प आप मतलब मदद कर देते हैं कि इंग्लिश के इंग्लिश मतलब इंग्लिश टू हिंदी भी हम इसको मतलब करके हम समझा देते हैं कि भाई इंग्लिश का हिंदी भी करने के मतलब बच्चा जो कि ताकि हमें अधिकतर मतलब समझ सके, इसलिए हम इसको हिंदी कर दिए हैं। ठीक, आप क्या कह रहे हैं यानी कि मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी मतलब क्या कह रहा है जो कि आप जो देख रहे हैं इसका कहने का अर्थ यही है कि जो भी मतलब माप जो भी जिसका लंबाई चौड़ाई या फिर कोई भी कुछ भी क्वांटिटी हो जो कि नंबर में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नंबर में होना चाहिए। यानी यहाँ पे कह रहा है ना कि नंबर में होना चाहिए, क्या हो कह रहा है यानी कि नंबर में, यानी क्या कह रहा है, दो क्वांटिटी मेजरमेंट रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर फॉर अ लेंथ विड्थ एरिया वॉल्यूम मास। ठीक, अब यहाँ पर आप समझ गए कि लेंथ विड्थ यानी कि लंबाई चौड़ाई, एरिया मतलब दिशा, वॉल्यूम मतलब आकार, मास मतलब किसी शरीर का मतलब बॉडी का मतलब शरीर का मतलब मास उसे हम कहते हैं। तो अभी आप कह रहे हैं उसका एक एक मेजरमेंट कहने का मतलब यही है, जैसे क्या मतलब मान लीजिए कोई बाजार से मतलब जा रहे हैं, वहाँ पर आपके मम्मी बोले कि भाई चीनी लेके आओ, तो आप चीनी लेने के लेके आए। अब ये तो नहीं बोले कि मतलब खाली बोले मम्मी आपको बोले कि भाई चीनी लेको, अब इतना से नहीं बोले कि मतलब कितना क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी लेना है, कितना केजी लेना है, ये तो आप नहीं बोला है। तो वहाँ पर आप दुकानदार जो पूछेगा तो भाई आप क्या चाहिए, तो आप उसको बोले चीनी। अब चीनी तो आप चीनी तो उसके सामने में रखा रहता है, अभी आप वहाँ तो उसको आप नहीं बोले कि भाई कितना हमको मतलब क्वांटिटी चाहिए, मतलब कितना केजी आपको चाहिए तो आपको तो आप दुकानदार हम नहीं देगा कदापि नहीं देगा आपको चीनी। तो आप फिर घर पर जाएगा तो पूछेगा मम्मी आपको कितना चीनी चाहिए, तो आप तब फिर आपको बोलेगा कि भाई हमको 2 केजी चीनी चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पर जब ये 2 केजी जब बात हुआ यानी कि 2 नंबर आ गया तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि मेजरमेंट क्वांटिटी कहने का मतलब यही है, जब नंबर आ जाएगा तब उसे हम यानी कि मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी भी कहते हैं। तब वो दुकानदार पर जब जाएगा तब उसको दुकानदार बोलेगा भैया हमको 2 क्वांटिटी यानी कि 2 केजी चीनी चाहिएगा, तब वो दुकानदार तब उसको 2 केजी चीनी देगा। तभी आप समझिए कि जब ये 2 यानी कि 2 मतलब कुछ भी अंक आज होगा, मतलब कुछ भी होगा ना, 2 केजी चीनी यानी कि 2 किलो यानी कि 2 केजी यानी कि दो नंबर आ रहा है। अब आप समझिए मतलब कोई भी मतलब आप ये तो आम भाषा एग्जाम्पल हो गया। आप दूसरा एग्जाम्पल मतलब दूसरा एग्जाम्पल आप समझिएगा। मान लिया मेरा हाइट मतलब 5 फीट है। ठीक, आप कहीं पर फिजिकल यानी कि मतलब कोई भी रनिंग वनिंग मतलब कोई भी दौड़ में जाते हैं तो वहाँ पे मतलब क्या लंबाई यानी कि लेंथ की लंबाई हो रहा है, विड्थ का लंबाई हो रहा है। ठीक, अधिकतर जो लंबाई जो होता है वो लेंथ का लंबाई होता है और विड्थ का लंबाई होता है, ना कि शरीर की मोटापा मतलब कुछ भी ना जाएगा। ठीक, लंबाई नापा जाता है या फिर उसका मतलब शरीर का मतलब स्ट्रक्चर का मतलब चौड़ाई नापा जाता है। जैसे कि मान लीजिए मतलब कहीं पर हम जा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम मान ली फिजिकली मतलब कहीं पर मतलब रनिंग वनिंग में मतलब कहीं पर मतलब दौड़ करने के लिए जा रहे हैं, वहाँ पर नपाई हो रहा है यानी कि मेजरमेंट हो रहा है तो वहाँ पर हम चले गए तो वहाँ पर डायरेक्ट ऐसे जाकर मतलब वॉक की तरह मतलब खड़ा हो गया, ना कुछ बोले ना कुछ बोलेगा। तो वहाँ पर मतलब कोई बोलिए कि वहाँ पर जो ट्रेनर जो रहता है तो वहाँ समझ गया कि भाई उसका मतलब 5 फीट हाइट होता है फिर हम आप वहाँ से मतलब मेजरमेंट करा के हम चले गए हैं। फिर मेरे घर पर पूछा पापा का मतलब कितना हाइट हुआ है तो हमको पता ही नहीं भाई कितना हाइट हुआ, कितना चौड़ाई हुआ, कितना ना हुआ तो फिर वहाँ पर मतलब डांट पड़ेगा। फिर वहाँ पर हम फिर से वहाँ पर जाएंगे ट्रेनर के पास, भैया मेरा कितना हाइट हुआ तब वहाँ बोलेगा कि आपका 5 फीट और मतलब 5 फीट हाइट हुआ और 3 फीट मतलब चौड़ाई हुआ, मतलब कुछ भी चौड़ाई हो सकता है यानी कि जब ये 5 फीट आ जाएगा यानी कि 5 फीट आ जाएगा तो आप समझिए कि मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी का मतलब उसका मतलब रोल है। जब ये अंक आ जाएगा यानी कि यहाँ पे भी कह रहा है कि जब अंक आ जाएगा तो आप यानी कि समझिए कि वहाँ पे मतलब मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी का उपयोग यानी कि रोल है। ठीक, यहाँ पे यही कहना यहाँ पे यही कह रहा है कि दो क्वांटिटी भी यानी कि वे क्वांटिटी जो मेजरमेंट करता है क्या, रिप्रेजेंटेड करता है क्या, जो नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि यहाँ पे जो नोट करने वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पे जो नोट करने वाला जो पॉइंट होता है क्या होता है वो नंबर है। यानी कि जो यहाँ पे जो भी है जो यहाँ पे पूछ सकता है कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी किसका मतलब मेजरमेंट करता है तो आप मतलब दिमाग चौक जाएगा भाई किसका मेजरमेंट प्रॉपर्टी करता है। आप ना कभी पढ़े हैं ना कभी समझे हैं, इसलिए हम यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो मेजर जो करता है वो हमेशा नंबर का मेजर करता है। क्या चीज़ का मेजर करता है वो हमेशा नंबर का मेजर करता है। नंबर के अलावा किसी चीज़ को मेजर नहीं करता है। जब ये मेजरमेंट जब ये आ गया तो यानी कि वो नंबर का ही मेजरमेंट कर सकता है। ठीक,
तो आप समझिए कि उससे ज़्यादा हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते। एग्जाम्पल देने के लिए मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो दुनिया में बहुत सारा ऐसी चीज़ है जो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। पर एग्जाम्पल देने के लिए जो हम वही एग्जाम्पल दिए हैं कि जो आप समझ सकते हैं। ठीक, तो आप इससे आप यहाँ से आप समझ गए कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज आप समझिएगा कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। जब ये जहाँ पर लंबाई आएगा, जहाँ पर चौड़ाई आएगा, जहाँ पर एरिया होगा, जहाँ पर वॉल्यूम हो, जहाँ पर मास होगा, यानी कुछ भी होगा, क्या हो, कुछ भी होगा उसे हम यानी कि मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज होगा। यानी कुछ भी हो का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप दिमाग मतलब कुछ भी सोच सकता है कि ABCD फलाना ढिमकाना मतलब कुछ भी सोचता है नहीं। जहाँ पर नंबर हो, नंबर की बात हो, वहाँ पर वही जहाँ पर नंबर वाला बात हो आप वही सोच सकते हैं, ना कि मतलब नंबर के अलावा मतलब कुछ और नहीं सोच सकते। ठीक, यह कहने का मतलब यही है। जब यहाँ पे डिफिनेशन में खुद बाय खुद लिखा हुआ है कि इनकी रिप्रेजेंटेड करता है क्या, नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब वही उसी को एग्जाम्पल ले सकता है जो इनके रिप्रेजेंट करता है नंबर को। ठीक, अब दूसरा भी हमने यहाँ पे समझा दिया है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो तीसरा जो आपका है वो क्या है, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI यूनिट है। ठीक, तो अब आइए हम इसको मतलब समझाते हैं। पर समझाने से पहले इसको मोटा देते हैं। मोटाने से पहले एक चीज बोलेंगे, यानी कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पे आप पहला बार आए हुए तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा कि क्या मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज का क्या उसके नंबर का ही मेजर कर सकता है या फिर कुछ और क्या भी मेजर कर सकता है। तो अपना ओपिनियन जरूर आप अपना मतलब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक, तो फिर इसको मतलब निपटा देते हैं, फिर इनकी बता देते हैं। तो फिर इनकी तीसरा जो आपका जो है हुआ क्या है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI यूनिट लिखते हैं। ठीक, तीसरा जो आपका जो टॉपिक यानी कि तीसरा जो आपका है वो क्या है, यानी कि तीसरा जो डिवाइड जो था यानी दूसरा हमने समझा दिया, यानी कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी हमने समझा दिया। तीसरा आप क्या है द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI यूनिट है। ठीक, अब जो तीसरा जो डिफिनेशन है, क्या तीसरा डिफिनेशन क्या कह रहा है वही हम समझेंगे। तीसरा डिफिनेशन यही कह रहा है, यानी कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI यूनिट। SI यूनिट कहने का मतलब यही है, जब ये SI यूनिट आ रहा है तब यानी कि 7 को होगा, क्या होगा यानी 7, यानी जिस तरह 7 कलर होता है उसी तरह से 7 को SI यूनिट होता है। अब क्या 7 को SI यूनिट होता है और क्यों होता है वही आप मतलब 7 को यूनिट क्या कौन सा होता है वो आप अवश्य कमेंट कीजिए कि 7 को यूनिट कौन सा होता है। और केमिस्ट्री में 7 यूनिट का क्या रोल है, उसका उपयोग यूज कहाँ करते हैं वो आप ऐसे कमेंट में कीजिए कि 7 यूनिट है, पर कौन कौन है 7 यूनिट वही हम एक एक करके समझाते हैं 7 यूनिट कौन कौन होता है और उसका यूज कहाँ करते हैं वही हम एक एक करके हम समझाएंगे। ठीक, तो ये एक एक करके समझते हैं। तो यहाँ पे लिखा यानी कि इसका यानी कि द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ SI यूनिट के जो डिफिनेशन जो लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि यानी कि दी यूनिट क्या लिखा है, यानी कि ये यूनिट्स आर द 7 फंडामेंटल, यानी 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी से बना हुआ है। यानी कि ये जो ऐसा यूनिट जो है वो 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी से यूनिट से बना हुआ है। यहाँ पे यही कह रहा है, यानी कि 7 फंडामेंटल, यानी कि 7 बोले तो यानी कि 7 को फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटी एंड अदर्स फिजिकली क्वांटिटी सच एज स्पीड, वॉल्यूम, डेंसिटी, यानी कि यहाँ पे यही कह रहा है जो कि हमने बताया, यानी कि पिछले यानी कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी जो बताए थे वो ये भी बता रहा है यानी कि द यूनिट आर 7 फंडामेंटल साइंटिफिक क्वांटिटीज एंड अदर फिजिकल क्वांटिटीज सच एज द वॉल्यूम, डेंसिटी। यहाँ पे यही कह रहे हैं कि 7 को जो क्वांटिटी होता है 7 क्वांटिटी से अदर भी क्वांटिटी होता है, जैसे कि आपका हो गया स्पीड हो गया वॉल्यूम हो गया ये डेंसिटी हो गया। यही कह रहा है इसका यही ऐसा रहेगा, इतने डिफिनेशन में इतना यही है। अब जो 7 जो क्वांटिटी होता है उसका क्वांटिटी का नाम क्या होता है 7 जो क्वांटिटी होता है आप 7 क्वांटिटी तो दे दिया, पर उसका नाम क्या होता है और उसका यूज क्या होता है उसका SI यूनिट क्या होता है क्या करें, इसका नेम ऑफ SI यूनिट क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है और क्या क्या रहेगा इसका सिंबल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है और उसका बेस फिजिकल क्वांटिटी क्या आता है। ताइए हम उसे 7 यूनिट के एक एक करके हम समझते हैं। तो पहला जो आपका है वो क्या है, पहला आपका है वो है लेंथ, क्या है लेंथ कहने का मतलब ये है नहीं कि उसका लंबाई, क्या लेंथ कहने का मतलब लेंथ का अर्थ यही होता है कि मतलब किसी वस्तु यानी किसी आदमी की लंबाई, जैसे मेरा लंबाई 5 फीट है यानी कि उसका लेंथ बता रहा है, यही कह यानी कि लंबाई यानी कि लेंथ। पहला जो आपका क्या है लेंथ है। तो
लेंथ का इसका सिंबल क्वांटिटी क्या, सिंबल जो क्वांटिटी उसको किस रूप में लिखता है, यानी कि छोटका एल के रूप में लिखता है, छोटका एल के रूप में। जब ये लेंथ हो यानी कि लंबाई आपका पहला यूनिट होता है, जब ये लेंथ हो यानी कि ये छोटका यानी कि स्मॉल एल होगा। जब ये आप यानी कि बड़का एल जब लिख लीजिएगा ये गलती हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हमेशा कैपिटल यूज किया जाता है, सॉरी स्मॉल यूज किया जाता है, ठीक। यहाँ पे यानी कि लेंथ का जो सिंबल फॉर यूनिट क्वांटिटी आएगा वो क्या है, लेंथ, यानी कि लेंथ का स्मॉल एल है, यानी कि स्मॉल एल है, ठीक। ये आप इसको मतलब नोट कर देखिए, इस पर ध्यान दीजिएगा। जब ये आप बड़का एल लिख लीजिएगा अगर, तभी आपका ये गड़बड़ा जाएगा। बड़का एल यानी कि बिग एल कदापि नहीं लिखना है, ठीक। अब इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, लेंथ का। जब ये मेरा जो है ये लंबाई जो होता है यानी कि 5 फीट जो है उसका तो मेरा तो कुछ तो उसका ऐसा यूनिट होगा, यानी कि ये इसका ऐसा यूनिट कहने का मतलब ये है, यानी कि इसका मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है, यानी कि लेंथ का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर होता है। और दूसरा इसका सिंबल किस रूप में लिखते हैं, एम के रूप में लिखते हैं, छोटका एम के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पर क्वांटिटी बता रहा था, यहाँ पे उसका यूनिट बता रहा है, तो इसका लंबाई का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट का तो मीटर होता है, ठीक। ये जो कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। अब दूसरा क्या है, मास है। दूसरा मास यानी किसी शरीर का, यानी जैसे हम यानी कि हमारा मास है तो उसका क्या क्वांटिटी, यानी कि एम है, यानी कि छोटका एम है। जो भी यूज करते हैं वो छोटका एम यूज करते हैं, यानी कि इसका जो होगा वो होगा आपका किलोग्राम होगा, ठीक। ये किलोग्राम होगा। फिर उसका केजी हो गया। फिर तीसरा जो आपका क्या है, तीसरा जो है आपका समय है, यानी कि टाइम आएगा, जो कि बहुत महत्व है। जब आप इसको आप जितना आप समय को मतलब खपाइएगा उसको उतना आपको समय बर्बाद कर देगा। समय यहाँ पे ये कह रहा है यानी कि टाइम, ठीक। यहाँ पर टाइम कह रहा है यानी कि टाइम का जो सिंबल होता है यानी कि टी होता है। उसका जो सेकंड यानी कि ऐसा यूनिट जो होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। उसका क्या होता है, सिंबल क्या बता रहे, एस होगा, ठीक। ये होगा उसका सेकंड, इसका सिंबल ये रहेगा। फिर चौथा क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट का किससे हम आते मतलब लिखते हैं, तो बड़का आई है। यहाँ जो है यहाँ पर बिग आई है, क्या है, बिग आई है, यहाँ पर बड़ा आई है, ठीक। इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। फिर इसका क्या होता है, इसका जो ऐसा यानी कि इसको सिंबल जो है इसका एम्पियर से लिखते हैं, यानी कि बड़का ए से लिखते हैं, ठीक। आप पांचवा क्या है, पांचवा थर्मोडायनेमिक्स है। क्या है, पांचवा थर्मोडायनेमिक है, जो कि टी है, यानी कि कैपिटल टी है। और उसका क्या है, उसका ऐसा यूनिट क्या है, यानी कि थर्मोडायनेमिक क्या होता है, इस यूनिट यानी केल्विन होता है, और इसका के होता है, ठीक। और फिर क्या छठा क्या है, यानी कि इसका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। इसका क्वांटिटी क्या होता है, सिंबल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, यानी कि छोटका एन है। ये क्या है, स्मॉल एन है, स्मॉल एन है, ठीक। स्मॉल एन है। इसका क्या है, नेम ऑफ ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, क्योंकि ये मोल होता है, इसका भी यही मोल होता है, यानी कि दोनों का सेम ही होता है, ठीक। इसका भी मोल और उसका भी मोल होता है। इसका आप फिर सातवां यानी कि लास्ट जो आपका है, जो सातवां जो है आपका जो ऐसा यूनिट आएगा वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या आएगा, वो आई वी आएगा, यानी कि कैपिटल आई स्मॉल वी आएगा, जो कि इसका जो ऐसा यूनिट होता है कैंडला होता है। इसका सीडी में रूप में लिखते हैं, जो कि आपने सारा का सारा यहाँ पे ऐसा यूनिट लिखा दिया है। और क्या प्रॉपर्टीज और मेजरमेंट का जो जितना भी हम सारा है उसको हम सारा का सारा यहाँ पर हम लिख दिए हैं। अगर नहीं समझा तो फिर हम उसको समझा देंगे। अगर तभी नहीं समझ पा रहे तब प्लीज मैंने बैक अप यानी कि हम वीडियो को बैक करके देखिएगा और समझिए उसको कि कितना मतलब 7 यूनिट होता है, किसका ऐसा मात्रक होता है, किसका सिंबल ऑफ ऐसा यूनिट होता है, किसका नेम ऑफ ऐसा यूनिट होता है, किसका सिंबल फॉर क्वांटिटी होता है। तो आप समझिएगा, एक एक करके समझिएगा, ठीक। आप हमने साथ यूनिट हमने यहाँ पे लिखवा दिया है कि कितना मतलब किसका यूनिट कौन होता है, किसका सिंबल ऑफ यूनिट होता है, किसका होता है, जो किसका क्या होता है ना, जो कि यहाँ पर हमने लिखा दिया। ठीक है, आज तक का वीडियो आज का क्लास हम यहीं तक करेंगे। तो जाने से पहले एक चीज़ बोलेंगे, यानी कि हमारे चैनल यानी कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आएगा तो हमारे आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। कल का जो क्लास होगा वो अब हम बहुत जल्द उसको हम मेंशन कर देंगे आपको कम्युनिटी पर। तो आज तक के लिए हम यहीं तक करेंगे। ओके भाई, थैंक्स।